आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हाउ डज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकाउंट फॉर निकल कार्बोनिल है, इस डायमैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल है। ठीक है जी। जो हमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेट डायमैग्नेटिक इन नेचर है और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। कैसे है आप इसको प्रूव करके बताइए। ठीक है जी। ऑन द बेस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो देखते हैं। अगर हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे सबसे पहले इस कंपाउंड को यहां लिखना होगा। क्या है? निकल CO। ये कार्बोनिल है, ठीक है जी। तो दोनों को कैपिटल रखना होता है, CO। और ये 4 ब्रैकेट बंद, इसका कोई भी ओवरऑल चार्ज जहां पे नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होता है इससे क्वेश्चंस के लिए, जो निकल है इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, जो CO4 है इसको बोलते हैं लाइगेंड। ठीक है जी। तो हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन में निकालना होता है इस निकल का। ठीक है। तो निकल का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम X मान के चलते हैं। और कार्बोनिल की क्वांटिटी कितनी है, 4 है। 4 कर देते हैं इनटू से कार्बोनिल पे चार्ज कितना होता है। इस चार्ज को देखने के लिए हमें यहाँ पे टेबल में जाना होगा। ठीक है जी। ये रहा कार्बोनिल, और ये न्यूट्रल लाइगेंड है। न्यूट्रल मतलब इसमें चार्ज कोई भी नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है जी। कार्बोनिल का चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। ये जितने भी हैं यहाँ पे कार्बोनिल कितने हैं, जीरो हैं। आपको ये वाला चार्ट www.studyport.com पे मिल जाएगा, नहीं तो आप इसी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ठीक है। अच्छा जी। तो कार्बोनिल का तो चार्ज है ही नहीं सर। कार्बोनिल का चार्ज कितना है, जीरो है। तो यहाँ तो जीरो कर देता हूँ। ठीक है जी। एक मिनट, मैं बढ़िया से बना दूं, जीरो कर दिया। और ओवरऑल चार्ज है ही नहीं। जब ओवरऑल चार्ज है ही नहीं तो यहाँ जीरो रखोगे तो एक्स कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब जो निकल है यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। किसकी बात करेंगे सर हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो ध्यान से, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। ठीक है जी। क्या लिखेंगे इसका, आर्गन हो गया, पहले लिखेंगे आर्गन हो गया 18, 4s2, 18 2 20, उसको 3d8 28, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। ये 20 काउंट होता है और जी 8 है, अब डी में चला जाता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि सर ये ग्राउंड स्टेट है, क्या ये ग्राउंड स्टेट में फीलिंग है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने, दो है। तो मैंने एस में दो कर दिए। और डी में कितने हैं, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा इसमें कोई चार्ज नहीं है तो हमें एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करनी है। अगर चार्ज होता तो हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते। अच्छा मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, जो हमारे पास ये निकल के साथ कार्बोनिल देख रहे हो, ये कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल ये होता है वीक फील्ड लाइगेंड। क्या होता है ये सर, कार्बोनिल जो होता है ये होता है वीक फील्ड लाइगेंड। सर ये वीक फील्ड लाइगेंड क्या होता है बेटा, वीक फील्ड लाइगेंड होता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो। कार्बोनिल क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैंने बाय मिस्टेक वीक लिख दिया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं रख रहा है, सिंगल है, इसको पेयरिंग करवा देता है, जोड़ा बना देता है, इसको उठा के इस वाले डब्बे में फेंक देता है। ठीक है जी। तो जोड़े बनाता है, सिंपल सी बात करें तो। और ये वाला जो, जब ये डब्बा खाली हो जाएगा ये वाला, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जोड़े में। तो अपन बस क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, एक इसमें जोड़े बन गए। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है ना, ऐसे करके आ चुका है, तब ये वाला यहाँ पे आएगा। चलो फिर यहाँ लाता हूँ, और एस क्या हो गया, खाली हो गया। अच्छा दूसरी बात, सर ये आइडिया मिल गया हमें। देन कार्बोनिल की बात करें तो क्वांटिटी कितनी है इसकी, 4 है। कितनी क्वांटिटी इसकी, 4। देखो 4 है तो 4 कार्बोनिल सेट करने होते हैं। तो एक एस में आएगा और 3 किस में आएंगे, पी में आएंगे, क्योंकि टोटल तो 4 ही है ना हमारे पास। कार्बन कितने, टोटल 4 है ना, तो 4 कार्बन मैंने सेट कर दिए, लो एक एक डब्बे में। अब हमें क्या करना होता है, एस का एक डब्बा कवर हुआ है तो हाइब्रिडाइज के लिए S1 लिखते हैं। पी के तीनों डब्बे में सब कुछ कार्बोनिल आया है ना, तो पी तीनों में आया तो sp3 लिख देते हैं। पी तीनों है ना तो तीनों लिख देते हैं। और जब sp3 होता है, देखो ध्यान से, जब ये sp3 यहाँ देखो sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो studyport.com पे चले जाइएगा, वहां सारा कुछ है। टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। अगला आपको बताना था मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर
ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? बड़ा आसान सा है। देखो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर में है। किसमें? पेयर मतलब जोड़े में। जब जोड़े में होंगे ना तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर एक सिंगल भी होता ना तो हम पैरामैग्नेटिक पढ़ते हैं। डाया मैग्नेटिक, खत्म। टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है। देखो ध्यान से, डायमैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल है। दैट इज द आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।